नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 5G दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 और 16 अक्टूबर में पैट की परीक्षाएं होनी संभावित हैं। तो आइए, बहुत लोगों के सवाल थे कि सर बता दो कि पैट में क्या-क्या सिलेबस है। आइए हम आज पूरे पैट के सिलेबस की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में आता है जैसे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जैसे आता है आपका सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उसके बाद हमारा शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें उसके महत्वपूर्ण सवाल हैं जैसे क्रांतिकारी आंदोलन, ब्रिटिश एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्र आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारा भूगोल। जैसे कि भूगोल में आपको पता है जैसे आसपास दिखाई देने वाली सभी चीज़ें जैसे नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन। भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, यानी कि उसमें महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, कितने मतलब भारत में विश्व में देश हैं, भारत में कितने राज्य हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जैसे हमारी जलवायु कैसे बदलती है और मौसम, टाइम जोन, कितने टाइम जोन हैं, सबसे ज़्यादा किस जोन में टाइम जोन है, जैसे फ्रांस, जनसांख्यिकी परिवर्तन व प्रवास। उसके बाद शुरू होता है जैसे उसमें आता है फिर एक भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1951 तक की सभी योजनाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीय सुधार, 1951 LPG नीति। ठीक, 2000 के बाद से कैसे मतलब अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, जैसे कुछ हुए कृषि सुधार हुए, ढांचागत सुधार हुए, कुछ श्रम सुधार हुए, कुछ आर्थिक सुधार हुए। जैसे अभी वर्तमान में एक GST आई है। GST में मतलब बहुत सारे जो कर थे अलग अलग राज्यों में, जैसे एक सीमा बदलने के बाद कीमत भी बदल जाती थी, तो सभी टैक्स एक GST गुड सर्विस टैक्स में शामिल हो गए हैं। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उस वीडियो पर जाकर देख लें, आपको GST की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में आपको भारत के संविधान की मतलब मुख्य विशेषताएं, उसकी DPSP, फंडामेंटल राइट्स, संसदीय प्रणाली, केंद्र शासित राज्य के संबंध में कैसे राज्य संबंध होते हैं। उसके बाद जिला प्रशासन स्थानीय निकाय, जैसे 343 में ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है, वो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में आपका टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जैसे पूरा सामान्य विज्ञान में जैसे आता है आपका बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री। उसके बाद आता है आपका रसायन विज्ञान। उसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स, यानी कि अंकगणित। अंकगणित में देखो क्या होता है। अंकगणित में होता है जैसे शुरुआती की भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज, और एक न्यूमेरिकल टाइप, जैसे वर्गमूल, जैसे 2 का वर्गमूल बराबर 4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें। औसत, फिर उसके बाद इसी में आता है आपका हिंदी में पूरा जो मतलब एक सामान्य हिंदी व्याकरण है, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए वाक्यांश है, मुहावरे हैं, भिन्नार्थक शब्द हैं, रचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, अशुद्धियाँ। उसके बाद कुछ इसमें अंग्रेजी का टॉपिक होता है
5 नंबर का। जैसे अंग्रेजी का टॉपिक होगा आपका, अंग्रेजी व्याकरण उसमें आएगी, अपठित अनसीन पैसेज आएंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा रीजनिंग। रीजनिंग के ये टॉपिक हैं जैसे कि कैलेंडर है, घड़ी इसी में कुछ जैसे एक जैसे 2 दिया होगा, फिर 4 यहाँ पर जैसे 5 दे दिया, और फिर दे रखा है 6, तो इसमें जैसे भिन्न को छांटना, भिन्न मतलब कि 5, ये सब जैसे सम थे, ये बाद में एक विषम आ गया तो इसको हम छांट देंगे ऐसे ही। कोडिंग डिकोडिंग। फिर इसमें एक आता है CA यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या आपको एक बारीकी से अध्ययन करना होगा, जो कि पैट के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 10 नंबर का है वो, ठीक है। फिर जैसे भारत का कुछ सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत की राजधानी मुद्राएं, ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, संसद, लोकसभा, जैसे भारत की कला, पर्यटन एवं संस्कृति, भारत विश्व के खेल, कुछ संगठन हैं, भारतीय अनुसंधान जैसे इसरो है, DRDO है, भारत के प्रसिद्ध लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि इन सब में महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जो मतलब बहुत संभावित जिसके प्रश्न आते हैं। जैसे एक ही हो गया आपका ग्राफ विश्लेषण, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, और एक आता है तालिका पे आधारित, जो भी प्रत्येक प्रश्न होता है वो सीधा 5 अंक का ही आता है, ठीक है। ये था आपका सिलेबस। अगर सिलेबस में दी गई जानकारी आपको, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी दी हुई जानकारी हर अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।